The people of Gilgit-Baltistan have strengthened their voice against imposition of illegal taxation on them by Islamabad. Shutter-down strikes and massive protests by traders and local residents are continuing in Gilgit as they accuse Pakistan for misusing their powers against them. The lawyers say imposition of any tax in Gilgit-Baltistan is illegal and immoral act as people here don't have any representation in National Assembly and Senate. हमारा शुरू से ये मोटो रहा है कि नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हमें कोई आईनी हुकूक दिया गया नहीं है तो हम टैक्स क्यों दे दें? हमें पहले आईनी हुकूक दिया जाए, उसके बाद बेशक हमसे टैक्स ले लें। चारों जैसे पाकिस्तान के चारों सूबों से वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह हमें भी कोई आईनी हुकूक दे दे, हम भी टैक्स देंगे, क्योंकि ये मुल्क को चलाना टैक्स देना लाजमी होता है। लेकिन वो उस स्टेज पर जब हमें कोई आईनी हुकूक दिया जाए, हमें कोई आईनी हुकूक दिया गया नहीं है तो हमसे टैक्स किस बात का वो टैक्स ले रहे हैं? Many legal experts believe that the people of Gilgit-Baltistan must be granted constitutional rights and then taxes must be imposed on them. They said there are no taxes in Jammu and Kashmir despite it being part of the constitution. They are being granted subsidies. मकबूजा कश्मीर में तो टैक्स नहीं है, हालांकि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उनको वो शहरी तो करार दी गई है भारत की, लेकिन उन पर टैक्स नहीं है। उनको तो वो दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, उनके टैक्स इम्पोज नहीं है उन पर। तो हमारे यहाँ ना हमें कॉन्स्टिट्यूशनली कोई राइट दी जाती है, हमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कहते चलाते हैं। ये हमारी एक डमी असम्बली है, उसकी तो कोई ना करारदादों की अहमियत है, ना उसकी कोई जो कानून साजी कर उसकी अहमियत है। एक यहाँ पे कौंसल बनाया है जहाँ पे अंगूठा छाप लोगों को तो इन्होंने उस कौंसल का मेंबर बनाया है, उस कौंसल पे वोट दे के आए हैं, वो तो अंगूठा छाप है, उनको तो ये उर्दू तक पढ़ना नहीं आता, अंग्रेज़ी तो दूर की बात। तो उनके ज़रिए यहाँ पे इलीगल टैक्स की इम्पोजिशन वो किसी सूरत में हम करने नहीं देंगे। अगर ये टैक्स जारी रहे तो हमारी अगली तहरीक GB कौंसल के खिलाफ होगी। उस कौंसल को हम किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। A lawyer in Gilgit said, current imposition of tax is the biggest illegal step by Islamabad because the citizens of Gilgit-Baltistan do not come under the Citizenship Act 1951 clause. मौजूदा टैक्स जो है वो बहुत बड़ा एक हुकूमत की तरफ से गैर कानूनी इक़दाम है, क्योंकि गिलगित-बल्तिस्तान के जो सिटीज़न हैं वो सिटीज़नशिप एक्ट 1951 के ज़ुमरे में नहीं आते हैं। हम जो सिटीज़न हैं गिलगित-बल्तिस्तान के लोग, वो गिलगित-बल्तिस्तान एम्पावरमेंट ऑर्डिनेंस 2009 के उसके हिसाब से हम एक डिफरेंट सिटीज़न हैं। हम पे टैक्स लग सकते हैं, लेकिन उससे लिए लाजिमी मलजूम है बल्कि कि हमें पहले सियासी कौमी इदारे में शामिल किया जाए, उसके बाद हम पे टैक्सेस इम्पोज किए जाएं, क्योंकि फेमस कैनन ऑफ टैक्सेशन है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। Gilgit-Baltistan is part of princely state of Jammu and Kashmir, which remains under Pakistani occupation for the past 70 years. The locals made a demand of granting them royalty of rich mineral resources. The China-Pakistan Economic Corridor, CPEC, which passes through Gilgit-Baltistan, is also an illegal act by Pakistan and China. The people of Gilgit-Baltistan accuse both Pakistan and China for exploitation of their resources and creating ecological imbalance in the region.